नेता यहाँ पे आते हैं, नेतागिरी चमकाते हैं, लेकिन जो यहाँ के ज़मीनी मुद्दे हैं आज तक किसी नेता ने उन मुद्दों की बात नहीं की। एक आम आदमी पढ़ाई के लिए दूसरे ज़िले पे आश्रित है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे ज़िले पे आश्रित है, रोजगार के लिए दूसरे ज़िले पे आश्रित है। तो क्या सिर्फ वोट देने के लिए रामगढ़ में है? स्थानीय नीति या नियोजन नीति लागू करने के मामले में उन्होंने जो बेईमानी किया है उसको पूरा झारखंड समझ रहा है, और इसके गंभीर परिणाम और इसके बहुत ही घातक परिणाम इस रामगढ़ उपचुनाव में उनको भुगतने होंगे। परिवारवाद तो फिर भी चलिए एक मैनेजेबल चीज़ लगता था पहले, लेकिन उसको भी ओवरटेक करके ये लोग पति पत्नीवाद में आ गए हैं। झारखंड विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जहां तेज होती जा रही, वहीं रामगढ़ में कई प्रत्याशी चुनाव को लेकर जनता के बीच जा रही अपनी बातों को रख रही है। जहां एक और सुदेश महतो अपने एनडीए को लेकर काफ़ी सजग है और गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं सुनीता चौधरी के पक्ष में। वहीं बजरंग महतो जो चुनावी उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में यूपीए के कई कद्दावर नेता रामगढ़ में घर घर जाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और हमारे साथ है झारखंड पार्टी के उम्मीदवार संतोष कुमार महतो। संतोष महतो जी, सबसे पहले रामगढ़ की बात करेंगे तो क्या लगता है, क्या यहाँ का मुद्दा है जो आप जा रहे हैं जनता के बीच? तो मैं पहले चुनाव के नॉमिनेशन से पहले से ही बोल रहा हूँ कि रामगढ़ का जो असल मुद्दा है वो असल मुद्दा आज तक अनछुआ है। नेता यहाँ पे आते हैं, नेतागिरी चमकाते हैं, लेकिन जो यहाँ के ज़मीनी मुद्दे हैं आज तक किसी नेता ने उन मुद्दों की बात नहीं की। झारखंड पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, गली-गली घूम रहा हूँ, और हमारा जो मुद्दा है वही रामगढ़ का असल मुद्दा है। रामगढ़ में आप देखेंगे कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप की क्राइसिस है, जिसके वजह से यहाँ के छात्र बाहर के ज़िलों में हजारीबाग हो, रांची हो, बोकारो, वहाँ पे जाके पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि रोजगार की असीमित संभावनाएं इस ज़िले में है, लेकिन बेरोजगारी रामगढ़ में चरम पे है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, बेरोजगारी वहाँ पे आपको बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में दिखाई देती है। स्वास्थ्य सेवाओं का रामगढ़ में भारी क्राइसिस है। किसी भी बात के लिए रामगढ़ के लोगों को रांची रेफ़र कर दिया जाता है, चेन्नई रेफ़र कर दिया जाता है, वेल्लोर रेफ़र कर जाता है। मेरा कहना है कि विकास का मापदंड है क्या? एक आम आदमी पढ़ाई के लिए दूसरे ज़िले पे आश्रित है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे ज़िले पे आश्रित है, रोजगार के लिए दूसरे ज़िले पे आश्रित है। तो क्या सिर्फ वोट देने के लिए रामगढ़ में है? रामगढ़ की जनता ये समझ चुकी है कि आज तक जो नेता यहाँ पे एनडीए या यूपीए के नेता हैं उन्होंने यहाँ के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया। वो बस एक आईवाश कर रहे हैं, बस एक छलावा कर रहे हैं, एक माया जाल फैला कर रहे हैं। आप पूरे रामगढ़ में देख लीजिए, आपको पोस्टरबाजी दिखेगा, होर्डिंग दिखेंगे, बैनर दिखेंगे, लेकिन मुद्दों की बात करता हुआ नेता आपको कहीं नहीं दिखेगा। संतोष जी, 1932 को लेके देख रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बात करने से कतराए। आखिर क्यों? क्या लगता है, युवा तो आक्रोश है ये दोनों पार्टियों को लेके, क्या आप युवाओं के बीच जाते हैं? 1932 को लेके क्या रुझान है यहाँ पे? देखिए, 1932 जो है वो झारखंड के रग रग में है, और जो भी सरकार या जो भी प्रत्याशी या जो भी नेता 1932 से परहेज कर रहे हैं उनको इसका खामियाजा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा, और उनके राजनीतिक भविष्य में भी ये बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। मैं बता दूं कि मैं 1932 के खतियान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाया हूं। भाषा आंदोलन हो या फिर यहाँ के झारखंड के पर्व हैं, त्यौहार हैं, उन सभी के संबंधित आंदोलनों में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। वैसे अभी हेमंत सोरेन की रैली भी हुई, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए कि 1932 का खतियान हमारा पहचान, लेकिन खतियान आधारित स्थानीय नीति या नियोजन नीति लागू करने के मामले में उन्होंने जो बेईमानी किया है उसको पूरा झारखंड समझ रहा है, और इसके गंभीर परिणाम और इसके बहुत ही घातक परिणाम इस रामगढ़ उपचुनाव में उनको भुगतने होंगे। हेमंत सोरेन ने युवाओं के नाम पे संदेश दिया है 1932 खतियान स्थान नियोजन नीति। उन्होंने कहा क्या 1985 वाला लागू करे या 2016 वाला पहले वाला लागू करे? क्या लगता है ये युवाओं तो कितना पहुंच पा रहा है? क्या उनको इसमें फ़ायदा होने वाला है? हेमंत सोरेन जो है वो पहले दिन से सिर्फ एडवर्टीजमेंट का सहारा ले रहे हैं, प्रचार प्रसार का सहारा ले रहे हैं और लोगों का आईवाश कर रहे हैं। बस वो एक छलावा है और कुछ नहीं। उनकी बस मंशा यही है
कि किसी तरीके से ये रामगढ़ का उपचुनाव जो है खतियानी सेंटिमेंट के आधार पे, लोगों के आक्रोश के आधार पे या युवाओं के आंदोलन या विद्रोह के आधार पे इसका परिणाम जो है वो गलत ना हो जाए, विपरीत ना हो जाए। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि रामगढ़ या झारखंड के युवा भली भांति से इस तरीके के प्रोपेगेंडा को, झूठ को और छलावा को समझते हैं। इस बार जो है यूपीए के कैंडिडेट को यहाँ पे भारी मतों से पराजय का हासिल करा होगा और झारखंड पार्टी के बतौर प्रत्याशी के तौर पे उनको पता है कि उनके खतियान का समर्थक, उनके पहचान का समर्थक, उनके भाषा और संस्कृति का समर्थक, साथ ही साथ उनके शिक्षा और रोजगार सम्मान का समर्थक संतोष महतो है और यूपीए के प्रत्याशी इस बार बुरी तरीके से हारेंगे। संतोष जी, लगता नहीं है कि दोनों परिवारवाद, एक तरह यूपीए दूसरा तरह एनडीए, दोनों परिवारवाद में ही फंसता जा रहा है? दोनों को परिवार के अलावा कहीं उम्मीदवार नहीं दिख रहे हैं? देखिए, परिवारवाद तो फिर भी चलिए एक मैनेजेबल चीज़ लगता था पहले, लेकिन उसको भी ओवरटेक करके ये लोग पति पत्नीवाद में आ गए हैं। परिवारवाद में चलिए हो सकता है कि कोई बेटा काबिल हो जाए, लेकिन उन लोगों को ओवरटेक करके आप देख सकते हैं कि पति पत्नीवाद में यूपी और एनडीए पूरी तरीके से ग्रसित हो गया है। इनके प्रत्याशी किसी भी एंगल से काबिल नहीं है कि वो रामगढ़ जिला, जो कि 73% साक्षर जिला है, ऐसे साक्षर जिले का प्रतिनिधित्व ये बजरंग महतो और सुनीता चौधरी के हाथों से कतई संभव नहीं है। दोनों दल के लोग आपके पार्टी को कहते हैं ये तो वोट कटवा पार्टी है, 1000-2000 वोट लाएगा, क्या करेंगे, इसको लेके क्या कहेंगे? उनको तमाड़ उपचुनाव का एहसास नहीं है और उनको झारखंड पार्टी के से जो झारखंड की माटी का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, झारखंड की माटी और झारखंड पार्टी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनको अगर याद करना है तो इनके बाबूजी को, हेमंत सोरेन के बाबूजी को झारखंड पार्टी ने किस तरीके से हराया था, ये उनको याद दिलाने का दोबारा हमारे पास अवसर है। संतोष जी, अंतिम सवाल रहेगा, संतोष महतो को रामगढ़ की जनता आखिर क्यों वोट दे? 5 ऐसे क्या काम करेंगे अगर जीतते हैं तो आप? अगर 5 प्रमुख बात बोलेंगे तो 3 जो है वो मैं हर इंटरव्यू में, हर मंच पे और हर जो जन तक मैं जो पहुंच रहा हूं, उनमें मैं 3 प्रमुख चीज़ों के साथ पहुंच रहा हूं। उसमें पहला जो मुद्दा है कि प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा झारखंड पार्टी रामगढ़ ज़िले के लोगों को रामगढ़ ज़िले में ही मुहैया कराएगी। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो यहाँ की बदहाल है, बदतर है, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में रामगढ़ जिला जो है वो भिखारी है। हर बात के लिए सर्दी, खांसी, जुकाम के इलाज के अलावा रामगढ़ ज़िले में किसी तरीके का कोई इलाज नहीं होता। तो हमारी यह प्राथमिकता होगी कि रामगढ़ में छोटी से छोटी बीमारी हो या लाइलाज गंभीर बीमारियों का इलाज, उसकी पूरी व्यवस्था झारखंड पार्टी रामगढ़ ज़िले में करेगी। तीसरा हमारा जो प्राथमिकता होगा कि यहाँ के लोग जो बेरोजगारी झेल रहे हैं, गली गली में, मोहल्लों में आपको बेरोजगार लोग जो है भारी संख्या में दिखाई देंगे। हमारी प्राथमिकता होगी कि रामगढ़ में जो प्राइवेट कंपनियां चल रही हैं उनमें इनको नियोजन दिलाएं। साथ ही साथ 1 विलेज 1 इंटरप्राइज, यानी हर गांव में एक इंटरप्राइज होगा और उनका नियोजन और उनका स्वरोजगार का व्यवस्था हम लोग कराएंगे। चौथे मुद्दे के रूप में आप यहाँ पे गोला और दुलमी शुरुआती दिनों से ही एक बृहद कृषि क्षेत्र रहा है। यहाँ पे कृषि की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड पार्टी यह चुनावी मुद्दा लेकर आई है कि गोला और दुलमी का जो क्षेत्र होगा वो स्पेशल एग्रीकल्चर कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाएगा। सुकरीगढ़ा, लारी, चितरपुर, ये जो क्षेत्र है ये आभूषणों के लिए, ज्वेलरी के लिए और बर्तन बासन के निर्माण कार्य के लिए हमेशा से झारखंड में टॉप पे रहा है और यहाँ से जो आभूषण हैं और जो बर्तन हैं वो दूसरे राज्यों में भी निर्यात किए जाते हैं। ये जो बृहद उद्योग है उसको हम लोग और प्रमोट करेंगे और इसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ झापा पार्टी के प्रत्याशी संतोष महतो ने। उन्होंने अपना प्रमुखता 5 रखा है कि हम लोग ये रामगढ़ के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर महत्वपूर्ण क्या है कि रोजगार यहाँ की जनता को मिलेगा और यहाँ पर कई असीम संभावना है युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए। लेकिन देखना होगा 27 तारीख को यहाँ मतदान होगा, 2 को मतगणना होगा, आखिर किनकी जीत होगी यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी नूतन के साथ मनीष, न्यूज़ विंग, रामगढ़। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा।
Wish you all a very, very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत